आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये अपने पीक पर नहीं है पर पीक पे आने वाली है। Future where my identity can be stolen just like that. Where I can go to prison for things that I would never do. Imagine my credit score being destroyed, Dad. Or my voice copied to scam you, Mom. Mom, I'm in trouble. I need you to send me money, please. I don't want to become a meme, humiliated by everyone at school. बेसिकली एआई चेंज करा हमारी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हमारी थिंकिंग एबिलिटी, हमारी प्रोडक्टिविटी एज वेल एज सबसे डेंजरस व्हाट वी थिंक एज वेल। बट एआई इतनी सारी चीज़ें चेंज कर ही रहा है तो एआई के बारे में बहुत सारी चीज़ें हमें जानने की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि बेसिकली वो कहीं ना कहीं एआई हमें तो चेंज कर ही रहा है बट द जॉब मार्केट को भी चेंज कर रहा है। तो स्पेशली व्हाट इज एआई एंड हाउ एआई इज चेंजिंग द वर्ल्ड, और आखिर क्यों सभी बड़े बड़े लोगों का ये कहना है एआई इज फार मोर डेंजरस देन यू थिंक। Every technological revolution leads to job change, and this will be no exception. Concerns over the rapidly expanding use of artificial intelligence. The danger of AI is much greater than the danger of nuclear weapons. एज अ जॉब परसेप्टिव, एज अ नॉर्मल बीइंग आप एआई से कैसे बचे रह सकते हो? तो एआई को डिटेल में जाने से पहले थिंक दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नाउ ये दोनों वर्ड एक साथ होना ही बहुत ज्यादा कॉन्ट्रास्टिंग है, बिकॉज आर्टिफिशियल का मतलब है दैट समथिंग विच इज नॉट नेचुरल एंड इंटेलिजेंस का मतलब है एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, लर्न, थिंक एसेट्रा थिंग्स। नाउ अगर कोई चीज़ आर्टिफिशियल है तो बेसिकली उसके पास कोई ऐसी एबिलिटी नहीं हो सकती जस्ट लाइक इंटेलिजेंस, बट द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द कॉन्ट्रास्टिंग वर्ड जो कि यही हमें बता रहा होता है कि हम मशीन्स को दे रहे ह्यूमन लाइक इंटेलिजेंस। नाउ साउंड्स इंटरेस्टिंग ना, अभी उससे भी इंटरेस्टिंग थिंग्स ये है कि जो भी चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं फ्रॉम द 2000 जस्ट लाइक यूट्यूब रिकमेंडेशन हो गए, अमेजोन की शॉपिंग एक रिकमेंडेशन हो गई, या फिर फ्लिपकार्ट हो गया, या फिर एसेक्ट्रा एसेक्ट्रा जो भी स्पॉटिफाई की प्लेलिस्ट है, ये सब कहीं ना कहीं इंटरलिंक्ड है विद द एआई। तो जो भी आप चैट बॉट्स देखते हो जस्ट लाइक गूगल जेमिनी, मेटा एआई हो गया, चैट जीपीटी, माइक्रोसॉफ्ट को पायलट एसेक्ट्रा चैट बॉट्स, ये सब इज द पार्ट ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एज वेल ये यहाँ तक सीमित की बात नहीं है, जस्ट लाइक सेल्फ ड्राइविंग कार्स हो गई फ्रॉम द टेस्ला साइड, जो कि टेस्ला का सबसे ज्यादा नाम चल रहा है सेल्फ ड्राइविंग कार्स में। XUV 700 बाय विच इज द महिंद्रा प्रोडक्ट, वो भी एक सेल्फ ड्राइविंग टाइप ऑफ कार ना। बेसिकली थोड़ा सा मैसीनेस मैंने मचा दिया इस डेफिनेशन से, तो डेफिनेशन को बहुत क्लियर कर एआई इज चेंजिंग द वर्ल्ड। उससे पहले हमें ये खुद जानना पड़ेगा कि एक्चुअली में एआई का कैसा डेवलपमेंट हुआ। एआई की शुरुआत की बात करूं तो 1950s जैसे ऐसा टाइम था, एलन टर्निंग नाम का व्यक्ति था जिसने ये स्टेटमेंट पास की कि मशीन भी ह्यूमन की तरह इंटेलिजेंट हो सकती है। उसी टाइमलाइन के दौरान जॉन मैककार्थी थे, उन्होंने सबसे पहली बार ये वर्ड को इंट्रोड्यूस किया, दैट इज द एआई, जिसे आप फादर ऑफ एआई के नाम से भी जानते होंगे। बेसिकली 1956 में जॉन मैककार्थी का ये वर्ड इंट्रोड्यूस करने का ये ऑब्जेक्टिव था, क्योंकि उस टाइम पे ऐसा एक एआई डेवलप किया गया था जो कि चेस जैसा गेम खेल पा रहा था, एज वेल एज कुछ मैथमेटिक्स के अलजेब्रा के सम सॉल्व कर पा रहा था, जस्ट लाइक x² + y² वाले जो सम्स रहते हैं। 1960 से 1970 इज द फर्स्ट ऑफ द टाइम जहां पर एआई का बूम हमें देखने मिला। साइंटिस्ट ने फोकस किया था एआई को ऑन द बेसिस ऑफ द लॉजिक रीजनिंग या एक्सपर्ट सिस्टम बनाने, और उसी टाइम पे एलिसा नाम का एक चैटबॉट भी बनाया जा चुका था। बट ये सब चीज़ें इतनी ज़्यादा आसान नहीं थी, एज वेल ये बहुत ज़्यादा डिवास्टिंग थी, बिकॉज उस समय के जो कंप्यूटर्स थे वो एआई जैसे कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को ले ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि कंप्यूटर्स इतने ज़्यादा डेवलप नहीं हो पा। नाउ अब आ चुका है 1980s जब रिवाइवल ऑफ एआई हमें देखने मिला। कंप्यूटर्स थोड़े से एडवांस हो चुके थे, एज वेल एज हमारे जो हार्डवेयर थे वो एडवांस हो चुके थे, तो ऑब्वियसली एआई जैसा सब्जेक्ट भी अब एडवांस होने वाला है। इस टाइम पे क्या हुआ कि जो एक्सपर्ट सिस्टम्स जो बनाए जा रहे थे वो बेसिकली फाइनेंसेस हो गया, हेल्थ केयर हो गया, एज वेल एज फ्रॉड डिटेक्शन जैसी चीज़ों में यूज़ होने लगे। 1990s एक ऐसा टाइम था जहां पर इंडिया के लिए ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा चीज़ें जैकपॉट की तरह पे आई, क्या तो बेसिकली 1990s में अगर वर्ल्ड वाइड बात करें तो लोगों ने एआई को एक्चुअली में सीरियस लेना चालू किया था, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने करंट वर्ल्ड चेस चैंपियन को हरा दिया था। जिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने हराया था उसका नाम था IBM डीप ब्लू। 2000 इज द ग्रेटेस्ट टाइम एज वेल, बिकॉज इस टाइम तक गूगल हो गया एंड अदर जो कॉम्पिटिटिव मार्केट है अमेजोन हो गई, ये सब कंपनीज इस्टेब्लिश हो चुकी थी, अपना अपना गेम स्टार्ट कर चुकी थी इन द ऑन द बेसिस ऑफ कंप्यूटर्स, वेबसाइट्स या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। गूगल एंड अमेजोन की सबसे बड़ी मार्केट है बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन, तो गूगल और अमेजोन ने स्टार्ट कर दी अपना एआई मॉडल विद द रिकमेंडेशन कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी पर्टिकुलर चीज को सर्च कर रहा है या फिर उसकी थिंकिंग में है कि इस टाइप ऑफ
थिंग्स वो देखना चाहते हैं, जैसे शूज हो गया, मफलर्स हो गए या फिर क्लोथ्स हो गए, वो सब चीजें Amazon एज वेल एज गूगल उसी टाइप के सर्च रिजल्ट दिखाने लगा। बेसिकली एक टाइप का ऐसा पर्सनलाइज सिस्टम बना दिया गया ऑन द बेसिस ऑफ द एल्गोरिदम, किसी भी पर्सन की साइकोलॉजी को देखते हुए, कि अगर किसी व्यक्ति को एप्पल खाना बहुत पसंद है तो उसे भी एप्पल टाइप ऑफ एड्स दिखाया जाएगा। अगर किसी व्यक्ति को जस्ट लाइक मैंगोस बिल्कुल पसंद नहीं तो मैंगो दिखाया नहीं जाएगा, क्योंकि उस सिस्टम को या फिर एल्गोरिदम को पता चल चुका है कि दिस गाय डजंट नीड द मैंगोज, ही और शी हेट्स इट। 2010 में हुआ द रियल रेवोल्यूशन। अब यहाँ पर एक लेवल अप और जा चुका था एआई ऑन द बेसिस ऑफ डीप लर्निंग। डीप लर्निंग में क्या हुआ कि आपकी जो स्पीच है एज वेल एज इमेज है, ये चीज़ें रिकग्नाइज करने लगा। जब कि आप अभी के अभी इस चाहो तो इस वीडियो को पॉज कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो और सिर्फ गूगल लेंस में मेरा जो फोटो है उसको यूज करके देखो, आपको डिफरेंट टाइप ऑफ इमेजेस दिख जाएगी मेरी, जो कि मैंने आज तक यूट्यूब में अपलोड किया है या फिर गूगल में अपलोड किया है या फिर फेसबुक में अपलोड किया है। बेस्ड ऑन पूरा जो डेटा है वो आपको उस पूरा इमेज वाले सेक्शन में दिख जाएगा। दिस इज द पावर ऑफ द एआई कि वहां पर इमेज रिकग्नाइज करने लगा है। कॉम्पिटिटिव में एक चीज और इंट्रोड्यूस हो गई थी, दैट इज द एप्पल सीरी। दैट इज सिंपल एज दैट कि वॉइस रिकग्नाइजेशन करने लगा था कि आप सिंपल सा कोई भी एप्पल का फोन ले लो, अगर उसके पास सीरी ऑप्शन है तो आपको इतना करना है, हे सीरी हु एम आई, एंड वो आपको पूरा डिटेल बताएंगे। द रियल डोमिनेंस एंड द मोस्ट इंजॉयबल डोमिनेंस, जो कि आप जैसे व्यक्ति ने एक्चुअली में एआई को एक सीरियस नोट की तरह देखा, दैट इज द 2020 रेवोल्यूशन। 2020 से लेकर 2024 में इतना ज़्यादा इवॉल्व हुआ या फिर बोला जाता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुई, जितना इतने सालों में कभी नहीं हुआ, वो चीज़ें सिर्फ 4 साल में हो गई। क्योंकि इस टाइम पे बेसिकली चैट जीपीटी लॉन्च हो गया, मेटा एआई लॉन्च हो गया, को-पायलट लॉन्च हो गया, गूगल जेमिनी लॉन्च हो गया, क्योंकि दिस इज द मोस्ट कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट फॉर ऑल ऑफ द कंपनीज। और इसी टाइम पे बहुत से इमेज जनरेशन वाले सॉफ्टवेयर आ गए कि जो भी चीज़ें किसी ग्राफिक डिजाइनर को करीब 1-2 दिन लगाती थे फॉर द मोशन ग्राफिक्स या एक्सेट्रा थे, वो चीज़ें सिर्फ आप एक प्रॉम्प्ट इंजीनियर या फिर प्रॉम्प्ट लिख के बता सकते हो कि आपने सर्टेन प्रॉम्प्ट डाला और आपको ये रिजल्ट मिला। जैसे इज द सिंपल एंड बेस्ट एग्जांपल जो है डेल एआई का, और इसमें बहुत सी चीज़ें अब अपडेट हो रही है, बट अपडेट के साथ साथ ये चीज़ें जान लो कि द 2020 रेवोल्यूशन से दिक्कत ये हुई कि एआई इज फार मोर डेंजरस देन यू थिंक। Hey Mom, hey Dad. It's me, Ella. Well, a digital version of me. Just a bit older. Amazing what technology can do these days, isn't it? All you need are a couple of pictures, like the ones you share on social media, where they can be taken and used by everybody. I know for you these pictures are just memories, but for others they are data. And for me, maybe the beginning of a horrible future. A future where my identity can be stolen just like that. Where I can go to prison for things that I would never do. हम लोग का जो इकोसिस्टम था उसमें चैनल हैकिंग वाला जो वर्ड है वो शायद तक कहीं ना कहीं अपने फेवरेट यूट्यूबर से सुना होगा। तो 2010 के 20 के पहले या फिर 2020-21 में क्या होता था कि चैनल किस तरह से हैक होते थे किसी भी यूट्यूबर के, कि आपको पर्टिकुलर कोई भी स्पॉन्सर ईमेल आता है और आपको बोला जाता है कि इस फाइल को डाउनलोड कर लो। नाउ बेसिकली कोई भी यूट्यूबर या फेलो क्रिएटर उस लिंक को जैसे ही डाउनलोड करता है, एक टाइप का उसका पूरा सिस्टम या फिर लैपटॉप या फिर पीसी जो भी चीज़ रहती है वो पूरे तरीके से एक्सेस मिल जाता है फॉर द हैकर्स, और वो पूरे तरीके से जो भी जो चैनल है उसको एक्सेस कर पा रहे, इवन द पूरा लैपटॉप ही उसके एक्सेस में आ जाता है। अब ये एक टाइप का बहुत डेंजरस चीज़ है, बट मान लो ये एक छोटा स्कैम बन चुका है, क्योंकि आज की डेट में इससे भी बड़ी बड़ी चीज़ें हो रही है। नाउ एआई स्कैमर्स की सबसे बड़ी खासियत ये बन गई है कि आज की डेट में सिर्फ मेरी आवाज़ से या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ वॉइसेस या फिर सिंपल पिक्चर्स, ये सब चीज़ों से मुझे ऐसा दिखाया जा सकता है मैं पर्टिकुलर थिंग को प्रमोट कर रहा हूँ या फिर मैं किसी पर्टिकुलर बारे में बात कर रहा हूँ, और बहुत ही एक्यूरेट हंसी होगी कि अगर मैं बिल्कुल सैड फेस भी बना लूँ, कोई भी चाहे तो मेरा ये जो फेस है उसको स्माइली की तरह बना सकता है। आपको पता है कि इंडिया में ऐसा कोई एक्ट ही नहीं है या फिर कोई एक सा रूल ही नहीं बना है या फिर कोई प्रिवेंटिव मेजर ही नहीं बनाया गया है बेस्ड ऑन द फाइल या फिर ऑफिस वर्क, जो कोई बोल सके कि हाँ ये चीज़ एआई को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए बनाई गई है या फिर एआई के लिए पर्टिकुलर रूल बनाया गया है।
बेसिकली जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन में लाए गए हैं एज ए स्टैट्यूटरी बॉडी, ये थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड वर्ड है, बट ज़्यादा इशू लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ज़्यादा आपके काम के भी नहीं। ज़्यादातर से ज़्यादा हमारे में इंफॉर्मेशन एक्ट है, जो कि प्रिवेसी हो गया या फिर समथिंग डिफॉर्मेशन हो गया या फिर राइट टू प्रिवेसी को प्रिवेंट करने के लिए एक्ट्स बनाए गए। जैसे कि AI पर्टिकुलर कोई भी लॉ नहीं बनाया है, विच इज़ द सैड रियलिटी कि इस कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में या फिर इस कॉम्प्लिकेटेड द वर्ड AI में कोई भी एक मेजर गवर्नमेंट नहीं ले रही, इवन द अपोजिशन भी इस बारे में कोई बात नहीं करती ना। अभी के टाइम पे देख के लग रहा होगा 2024 में बहुत ज़्यादा मतलब AI का एक ड्रास्टिक या फिर बहुत ज़्यादा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो चुकी है, बट फैक्ट ये है कि 2017 में ही इससे ज़्यादा ग्रोथ देख चुके था फेसबुक कंपनी। फेसबुक का एक सर्टेन प्रोजेक्ट था जिसमें उन्होंने एक टाइप का AI बनाया था। नाउ AI की उस प्रोजेक्ट को बंद करने की सबसे बड़ी खासियत ये थी क्योंकि पर्टिकुलर AI दूसरे AI से कम्युनिकेट कर रहा है, और जो भी इंजीनियर जिसने उस AI बनाया है उसे भी समझ नहीं आ रहा कि एक्चुअल में किस टाइप की कम्युनिकेशन हो रही है, क्योंकि दोनों AI ने मिलजुल के एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ लैंग्वेज डिस्कवर कर ली है जो कि एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, जस्ट लाइक अ नेचुरल ह्यूमन बिहेवियर। जैसे आज की डेट में मैं खुद की एक लैंग्वेज बताऊँ, जिशबू अशुकांत फिस्तो शीस्ता, तो बेसिकली ये मैंने कुछ भी बोल दिया, बट एक टाइप की ये लैंग्वेज अगर हो जाए जो कि मैं डिस्कवर कर लूँ और आपको किसी को नहीं समझ आए, तो इस वजह से फेसबुक ने जब देखा ओके ये AI तो आपस में कम्युनिकेट कर रहा है और जो उनकी जो कम्युनिकेशन वो एक्चुअल में जो हम लोगों ने बनाया वो उनको तक नहीं समझ आ रही, तो फिर ये सच में एक ड्रास्टिक लेवल ऑफ AI पहुंच जाता है जिससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता था। इस सब चीज़ों से एक ह्यूमन पर्सपेक्टिव में बहुत अंतर है, बट एज अ इंजीनियर पर्सपेक्टिव या फिर जॉब मार्केट पर्सपेक्टिव में भी काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं। बट उस चेंज को डिस्कस करने से पहले मैं, सिंस यू हैव बीन अ लवली ऑडियंस, आई कैन आस्क वन थिंग, यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि ये चीज़ आपके लिए फ्री है एंड वी आर इन द रोड टू टच द 10,000 सब्सक्राइबर। और मुझे पता है आप ये सोचोगे कि एक मेरे करने या ना करने से सब्सक्राइब क्या फ़र्क पड़ता, बट आई से वन थिंग कि एक के करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बट एक एक के करने से बहुत जल्दी हम ये मार्क पहुंच पाएंगे, क्योंकि आई गेस कि आप जितने भी कमेंट्स कर पा रहे हो यू रियली लाइक माई कंटेंट। बाकी कमिंग बैक टू द वीडियो, AI का सबसे बड़ा हार्डेस्ट ट्रुथ ये है कि आपकी जॉब जाने वाली है, बट एक और ट्रुथ ये है कि बहुत सारी नई जॉब्स भी बनाई जा रही हैं। अब सबसे बड़ी इशू ये है कि ये जो जॉब का गैप है, जो फिर जॉब चेंजेस हो रहे हैं, इसका इशू ये है कि बहुत कम लोग इसको अडाप्ट कर पाएंगे और इसलिए ज़्यादातर लोग जॉबलेस इसी वे में रहेंगे, क्योंकि हमें जो नया परसेप्टिव है वो चीज़ हमें समझ नहीं आ रही कि एक्चुअल में हमें क्या नीड है। जस्ट लाइक ये शिफ्ट जॉब में बहुत ज़्यादा देखने मिला है। स्मार्टफोन्स आए तो सबसे पहले लैंडलाइन ऑपरेटर्स की जॉब चली गई, ATMs आए, जो बैंक टेलर्स थे उनकी जॉब चली गई, बेसिकली जो कैशियर ज़्यादा बैठे रहते थे उनकी जॉब चली गई। जस्ट लाइक ATM आने से पहले अगर 10 लोगों को एज अ कैशियर जॉब मिलती थी, तो आज की डेट में ATM आने के बाद हर एक बैंक 2 से 3 कैशियर ही रखता है। कार्स आई तो घोड़ा गाड़ी की डिमांड पूरी तरीके से खराब हो गई। एज वेल एज इंडस्ट्री रोबोट्स आए, जो असेंबली लाइन वर्कर्स थे फॉर द डिफरेंट कंपनी जस्ट लाइक टाटा, मारुति सुजुकी, ये सब जगह पे असेंबली लाइन वर्कर्स की जॉब चली गई। तो बेसिकली जो इंडस्ट्री रोबोट्स को चला पा रहा है, बेसिकली उनको भी चलाने वाला कोई व्यक्ति है, वही इस मार्केट में सस्टेन कर पा। बट आई हैव अ पर्सपेक्टिव फॉर यू कि आप इन सभी जो झमेले कैन बी सेफ फ्रॉम द AI एज वेल। अगर आप सेफ होना चाह रहे हो तो आपके पास 2 ऑप्शन बचते हैं, या तो आप पूरे टाइम एक लाइफ लॉन्ग लर्निंग वाला एटीट्यूड रखना पड़ेगा आपको कि जो भी चेंजेस आ रहे हैं उनको अडॉप्ट करें, क्योंकि चेंज को अडॉप्ट करना ही हमारा अल्टीमेट गोल रहता है। आप ऐसे नहीं बैठ सकते कि स्टेबिलिटी में बैठ गए कि ओके अब मेरे को ज़रूरत नहीं किसी भी चीज़ को सीखने की। अगर आप इस तरह से बैठोगे तो आप हारोगे, कहीं ना कहीं आपको दिक्कतें होंगी। तो एक एटीट्यूड जस्ट लाइक लाइफ लॉन्ग लर्निंग वाला कि आप नई नई ट्रेंड्स को फॉलो कर रहे होगे या फिर नई नई चीज़ों को सीख रहे होगे। और दूसरा केस ये हो सकता है कि आप उस वाले मार्केट में घुस रहे हो जहाँ पर बहुत ज़्यादा बोरिंग है ना। बोरिंग मार्केट का मेरा मतलब है कि कुछ ऐसी फील्ड्स बन चुकी है या फिर कुछ ऐसे एरियाज है जहाँ पर एक टाइप की स्टेबिलिटी को ज़्यादा ही आ चुकी है, या फिर फील्ड ऐसी हो गई कि 10 से 15 साल या फिर 25 साल इन्हें कोई नहीं हराने वाला। ना इसका सबसे बड़ा एग्जांपल मैं बताता हूँ कि जो भी फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स है, जस्ट लाइक अंबानीज हो गए, अडानीज हो गए, ये सब लोग बोरिंग बिजनेस कर रहे हैं। बोरिंग बिजनेस इन द सेंस कि इन्हें पता है कि कुछ नया इतना ज़्यादा आने नहीं वाला, बहुत ज़्यादा स्टेबल मार्केट। जस्ट लाइक अडानी की अगर एक कॉमन बिजनेस जस्ट लाइक वो सीमेंट में है, गैस में है, पोर्ट्स में, ये सब चीज़ें एक टाइप की स्टेबिलिटी आ चुकी है इतना ज़्यादा। अब ये जो मार्केट है इतना ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं होंगे या फिर नई चीज़ें नहीं आने वाली। बट कुछ मार्केट जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर जिसमें अभी भी ग्रोथ हो रही है ऑन द बेसिस
हाइड्रो पावर्स या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या हाइब्रिड व्हीकल्स, यहाँ पर अभी भी ये दोनों जो कंपनीज है जैसे अंबानीज हो गए एंड अडानीज हो गए, ये लोग नहीं आए। तो ऐसा बोरिंग मार्केट भी देख सकते हो जो आपको पता है कि यार 25 साल तो इस कंपनी में ऐसा कुछ इस मार्केट में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होने वाला। बट इससे भी अगर नहीं है तो आप एज अ जॉब पर्सपेक्टिव अगर आप अपने आप को देख रहे हो तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जहाँ पर ह्यूमन टच की बहुत ज़्यादा नीड होती है। और इसका एग्जाम्पल मैं बता रहा कि AI कितना भी शातिर हो जाए, कितना भी हो जाए, बट उसके पास EQ नहीं, दैट इज द इमोशनल इंटेलिजेंस। इवन वो इतने अच्छे से किसी को कन्विंस भी नहीं कर सकता, ना ही एज अ ह्यूमन आप हो पा रहे हो। आई कैन गारंटी इट फ्रॉम, बिकॉज पर्सपेक्टिव ये है कि सिंस AI इज नॉन इमोशनल, तो आपको किसी एरिया में जस्ट लाइक इंश्योरेंस हो गया या फिर कार्स खरीदना, इस एरिया में एक ऐसा सेल्स पर्सन चाहिए जो एक टाइप का थोड़ा सा सामने वाले का इमोशन ट्रिगर करे। जस्ट लाइक एक एग्जांपल देते हैं तो YouTube में एक टाइम पे 2021 2022 मेरे को आइडिया नहीं है, बट एक टाइम पे YouTube ऑटोमेशन वाले चैनल्स थे। मतलब आपने कई ऐसी शॉर्ट्स देखी होगी, रील्स देखी होगी जहां पर AI से लोगों ने जनरेट किया बेस्ड ऑन द वॉइस एंड एक्सेट्रा थिंग, इवन द इमेज भी। बट एक टाइम के बाद वो सारे चैनल अब डेड हो चुके हैं या फिर वो इतना ज़्यादा अब वीडियोस उस टाइप की आपको देखने नहीं मिलेगी, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति AI से काम कर रहा है। बट जो व्यक्ति हम जैसे लाइक मी कंज्यूमर हूँ ऑन द यूट्यूब, तो मैं एक ह्यूमन हूँ और मुझे चाहिए कि मुझे ह्यूमन फेस देखे। और बेसिकली हर ही व्यक्ति को अपना ह्यूमन टेक्सचर ही पसंद आता है। और यही बेसिकली बात है कि कुछ जगह ऐसी रहती है जैसे लाइक कन्वेंसिंग या फिर सेल्स पर्सन वाली जॉब जहाँ पर AI इतना ज़्यादा काम नहीं कर रहा। प्रॉब्लम सॉल्विंग में AI बहुत ज़्यादा काम करेगा कि आपके चैट बॉट्स आ चुके हैं जहाँ पर आप चीज़ों को सॉल्व कर रहे होंगे या फिर कस्टमर केयर में सॉल्व कर रहे होंगे। बट एंड ऑफ द डे जब आपको बात करनी रहती है कि मुझे ये वाली चीज़ समझ नहीं, तब कहीं ना कहीं एक व्यक्ति ही आपकी जो प्रॉब्लम है, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम, वो सॉल्व कर रहा हो। बेसिकली अगर इन सभी का कॉन्ट्रास्टिंग में निकालें तो हमें एक चीज़ पता समझ आ रही कि ये सब चीज़ों में AI सिर्फ रिपीटेटिव टास्क ही कर पा रहा है। बट आई नो कि कुछ ऐसी चीज़ें हो रही है जहाँ पर AI जो है खुद से एक सॉल्यूशन भी जनरेट कर पा रहा है, बट उस सॉल्यूशन को एक ग्रीन सिग्नल देने वाला व्यक्ति भी एक ह्यूमन ही होगा। अगर मैं अपना ओपिनियन दूं बेस्ड ऑन द AI, तो AI एक ऐसा AI आपका जॉब नहीं लेने वाला, बट द पर्सन हु नोज AI विल डेफिनेटली टेक द जॉब। मैंने एक टाइम पे एक अपना ओपिनियन बताता हूँ, तो ChatGPT जस्ट अभी रिसेंटली 6 महीने पहले कि मैंने बोला ठीक है मेरे से जावा में कोड नहीं आता, मैं एक काम करता हूँ जावा में एक ऐसा कोड बनाता हूँ जो कि स्माइली इमोजी दे। पता नहीं AI ने मुझे, ChatGPT ने मुझे क्या बना के दे दिया था कि वो स्माइली तो नहीं बट एक हॉरर फिल्म का बहुत ज़्यादा C ग्रेड विलन दिख रहा था। तो बेसिकली इस टाइप की चीज़ें होंगी। बेसिक कोड लिख के दे देगा जो कि रिपीटेटिव है कि हाँ क्लास लिख के दे देगा, एक्सेट्रा लेके देगा, बट द मोस्ट वैल्यूबल एलिमेंट या फिर बॉडी जो रहेगी वो चीज़ ह्यूमन ही लिख रहा होगा। एंड दैट्स माई टेक ऑन द AI। सिंस यू हैव बीन अ कंप्यूटर साइंस इंजीनियर, तो आपको ये ज़रूरी है कि AI के पहले आप ये चीज़ जानो कि CSC में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। बाकी आई विल सी यू इन दिस वीडियो, टिल देन की सी यू, हैव अ गुड डे, हरे कृष्णा।